I really look forward to meeting Dr. DC Pandey. उन्होंने बीटेक इंजीनियरिंग किया and उसके बाद DRDO and he is working as a professor in physics. जैसे गीता में बोलते हैं ना, तुम अपना कर्म करो, फल तो जो आएगा आएगा। टीचर अगर चाहे तो काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है, देश बदल सकता है। जी 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 जी। अच्छे टीचर का जो इम्पैक्ट होता है वो इवन पेरेंट्स से भी ज्यादा होता है। वेरी ट्रू। और आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा, मतलब जो है गुरु और शिष्य के मतलब कितने अच्छे रिलेशन हमारे हिंदू उसमें माइथोलॉजी में आपको मिलते हैं। इन योर ग्रोइंग टाइम्स हु वाज योर हीरो, व्हाट यू वांटेड टू बिकम लाइक? तो किसी को भी नंबर 1 नंबर 2 रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर फिर भी रखना होगा। कभी पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट लिया आपने? एटमॉस्फेयर या जिस टाइप के पॉलिटिशियंस होते हैं किसी पार्टी के हों, मतलब उनसे मेरा मैच नहीं हो पाएगा। मतलब मैं तो एक ऐसी पार्टी बनाना चाहता हूँ। इफ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, क्या बदलोगे? मैं 1 साल के लिए बेनेवलेंट डिक्टेटर बन जाऊंगा। मेरे को लगता है कि मैं 1 साल के अंदर इंडिया का पूरा नक्शा चेंज कर सकता हूँ। आई थिंक इन केस यू हैव टू चेंज द नेशन, चेंज द एजुकेशन। आपको अपनी लाइफ में जब बच्चे थे तो पढ़ना कैसा लगता था? बिल्कुल सच बता दूं, जी जी जी। मैं पढ़ता ही नहीं था। हम जब तक जिंदा हैं जिंदा हैं। अगर हम सोचें कि बाद में लोग याद करें तो क्यों करें? अपने कम पढ़ने की वजह से क्या हुआ कि मैं लाइफ में ना काफी जगह पे मतलब बैकलॉग रह गया था। जो है अंदर से फील होता था, मतलब जो है कि यार साथ वाले कहाँ पहुंच गए। मुझे ये लगता है इस दुनिया में ज्यादातर लोग बहुत कम जानते हैं अपने बारे में। राइटिंग की एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप एक बंद कमरे में लिखते हो, लेकिन वो जाता मतलब जो है बहुत दूर तक है। जो है वी नॉर्मली से ना कि पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मैं अपने बारे में इंटरेस्टिंगली बताता हूँ कि मैंने 25 किताबें करीब करीब मेरी आ चुकी है मार्केट, लेकिन आज तक मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी। Every morning when you get up, you should promise yourself that today I'm going to make myself better than what I was yesterday. आपके झगड़े भी बहुत हुए होंगे, मार कुटाई भी हुआ करती हुई। मेरे साथ क्या होता था कि मैं अगर किसी को पीट दूं तो भी मुझे बहुत बुरा लगता था। मतलब रात में नींद नहीं आती थी कि यार मैंने उसको पीट दिया, और पीट जाऊं तो बुरा लगना ही लगना है। कह लीजिए आप जो है सबसे ज्यादा अच्छा काम तभी हो सकता है जब आपके पास कोई काम ना हो। मतलब यहाँ पे आपसे मेरे थोड़ी डिफरेंस है, खैर उसको नहीं, हर किसी की जैसे मैंने आपसे कहा ओपिनियन है। सर मैं आपसे, चूंकि आप बिजनेस में, तो आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज ज्यादा मैटर करती है? मिला तो मैं आज हूं आपको, पर जानता मैं पहले से हूं। मीन्स जो आप कर रहे हैं, पहले तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सर। I'm very factually and truthfully, honestly, extremely respectful to your profession, teaching, जो बहुत admired हैं और बहुत respected हैं society में, एक डॉक्टर और एक टीचर, and particularly teacher, I think in case you have to change the nation, change the education. तो मैं बहुत respectful हूँ आपके पहले प्रोफेशन से। फिर इस नोबल प्रोफेशन में I understand that you are still nobler. You are much admired and much liked. You have large following and आपके पढ़े हुए बच्चे कहाँ से कहाँ चले गए. Everything is very admirable about you, and I really thank you, hats off to you who you are, what you are. इसी में सर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, मतलब आगे मैं खैर बात होगी तो आपको बताऊँगा कि टीचिंग हो या राइटिंग हो, बेसिकली पढ़ने पढ़ाने का प्रोफेशन है। और 99% बच्चों को अगर आप देखेंगे तो उनको पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैं भी, मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप 99% में होंगे, आपको अपनी लाइफ में जब बच्चे थे तो पढ़ना कैसा लगता था? बिल्कुल सच बता दूँ, जी 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 जी, मैं पढ़ता ही नहीं था। मेरे कुछ इंटरेस्ट अलग थे। जी जी जी। जब when you are young, तो आपको ये नहीं सोचने का मौका मिलता कि क्या अच्छा है, what is good for your career. मतलब एटलीस्ट मैं तो ये सोचता था what is fun, what is good, what I enjoy, and I would just do that. So academic की तरफ मेरा ध्यान नहीं रहा। जी जी जी। तो वही मैं उसको थोड़ा आगे कर रहा था कि जैसे 99% मैंने आपसे कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को पढ़ना पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। कंप्लीटली अच्छा तो देखिए मजे मारना लगता है, मतलब किसी को भी जो है मजे मारना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, पिक्चर देखना अच्छा लगता है। तो मुझे भी मतलब जो है मैं उन 99% में ही था। कुछ मजबूरियाँ थी कह लीजिए कि मैं टीचिंग और राइटिंग में आ गया,
लेकिन आज मतलब मैं टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। उसका कुछ रीज़न ये भी है कि ये काफ़ी वाक़ई में नोबल प्रोफ़ेशन है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ करिए मेरी मिठाई की दुकान है। अगर मैंने किसी को मिठाई सेल की तो पैसे देंगे और मैं मिठाई उनको दे दूँगा। लेकिन आप ये बताइए कि क्या मेरे को उनके प्रति कोई रिस्पेक्ट की फीलिंग होगी, आप ये बताइए जो है। एब्सोल्युटली एग्री। अच्छा, यहाँ पे जबकि क्या होता है कि टीचिंग प्रोफेशन में क्या होता है कि आप ये समझिए कि जबकि बच्चे गुरु दक्षिणा भी देते हैं, मतलब वो क्या करें, अब वो मजबूरी है, मतलब पुराने ज़माने में भी गुरु दक्षिणा लेते थे, आज भी हम लोग लेते हैं मतलब गुरु दक्षिणा। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि जो एक रेस्पेक्ट की फीलिंग होती है, हाँ। और वो केवल ऐसा नहीं कि स्टूडेंट की तरफ से होती है, हाँ। मतलब टीचर की साइड से भी मतलब स्टूडेंट के प्रति जो है इतना ज़्यादा मतलब अफेक्शन और रिस्पेक्ट होती है, जिसको आप मतलब किसी और प्रोफेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरा काफ़ी हद तक एक रीज़न ये भी है टीचिंग में रहने का। गुड। और आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा मतलब जो है गुरु और शिष्य के मतलब कितने अच्छे रिलेशन हमारे हिंदू उसमें मैथोलॉजी में आपको मिलते हैं जो है। तो काफ़ी नोबल प्रोफेशन है, नो डाउट। हाँ। पर जब मैं स्टूडेंट था, मुझे अभी भी याद है, एनी रिमार्क विच गेव ऑन मी बाय माय टीचर, आई स्टिल रिकलेक्ट इट विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। सिर्फ याद नहीं है, मुझे ये भी याद है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या थे हाँ, जब ये बात कही। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो सही मैं बात। ये समझता हूँ इतना रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, और आपकी हर एक बात, हर एक हाव भाव, हर एक वैल्यू सिस्टम, इवन योर स्टाइल, एवरीथिंग इज वॉच्ड। यू आर लाइक ए एक्टर। जी, जी, एक्टर जी, तो जी, एक जी, बार जी, स्क्रीन के जी, सामने जी, थोड़ी जी, देर के लिए आता है। जी, 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 जी। यू आर ए पर्सन हु इज ऑन स्क्रीन 24/7। हुँ। जब आपको स्टूडेंट आपको वॉच करते हैं, जो आप कहते हैं, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन देम। इफ पेन बिकम्स ए प्लेजर, एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। then life हाँ, become हाँ, pleasurable. बिल्कुल, बिल्कुल। And if learning becomes a pleasure, then people learn more, they learn with love, and they continue to learn constantly. अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज़ और भी कहूँगा, मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैसेज है, मतलब जो है कि जैसे हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि पढ़ना एक बहुत ही मतलब पेनफुल वो होता है ज़्यादातर बच्चों के लिए। Yeah. वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से शायद इसलिए भी होता है कि हम सब्जेक्ट को मतलब जो है ना एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमेशा जब भी पढ़ रहे हो तो आप ऐसे समझो कि कोई चीज़ मैं लर्न कर रहा हूँ। जैसे आप एक सिंपल सी बात देखिए कि मान लीजिए यूट्यूब का कोई एक नया फीचर आता है, सपोज करिए, और उसको मेरे को लर्न करना है, तो हम ज़्यादातर लोग उसको लर्न करते हैं, मतलब सीखते हैं कि उसके बारे में जानते हैं कि यार कैसे, मतलब क्यूरियोसिटी होती है। वहाँ पे अगर आप देखिए तो क्यूरियोसिटी होती है, वो हमें कभी बर्डन नहीं लगता है जो है। Yeah. एग्जैक्टली आप क्या करिए कि सब्जेक्ट को भी वैसे ही लीजिए। आप उसको ये मत देखिए कि मेरे को एग्ज़ाम देना है या मार्क्स लाने के लिए आप जो है। तो जैसे हम और चीज़ों में नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके लिए जितना क्यूरियस होते हैं, उन चीज़ों को लर्न करने के लिए, अगर आप ऐसे ही सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए क्यूरियस रहोगे, तो मुझे लगता है कि आपको बर्डन फील नहीं होगा कभी भी। आपकी बात ही मैं एक दूसरे अल्फाज में कहने की जी, जी, कोशिश जी। करता हूँ। जी, जी, जी। एक होता है मेकिंग समवन लर्न, एंड सेकंड इज टीचिंग समवन. If you make someone learn, I think it becomes pleasurable. यस, 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 यस। And then it is very, very progressive when you make people learn हुँ। to learn. Whereas when you teach, it is only limited to a particular sphere. हुँ, हुँ। So teacher can teach only to the extent that the subject relates or he is unable यस, to यस, for. यस, यस। But in case teacher is able to make things so interesting and is able to make the student learn. Learning is very different than teaching. हुँ। And in case students start enjoying learning and they learn to learn, and I think that's हाँ, मतलब the इसमें right path that they have entered for progression in life. मतलब वही निष्काम कर्म की बात इसमें आप ऐड कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि आप कभी भी जो है ना, मतलब बच्चे क्या करते हैं कि रिजल्ट से लिंक कर देते हैं हमेशा। हाँ, तो उनको क्या होता है कि बर्डन फील होने लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब हर बार हाँ, देखेंगे कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, नहीं आएँगे तो डिमोटिवेट हो जाएँगे, है ना? तो वो मत करिए, बस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम हाँ, नॉलेज गेन कर रहे हैं। वो आप करेंगे, इस एंगल से पढ़ेंगे तो डेफ़िनिटली आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएँगे। हाँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इतने पॉपुलर क्यों हैं थैंक यू और सर। आपके स्टूडेंट इतने सक्सेसफुल क्यों जी, हैं। जी, जी।
जैसे गीता में बोलते हैं ना, तुम अपना कर्म करो, बस हो गया। फल तो हाँ, हाँ, जो हाँ। आएगा आएगा उससे। मतलब रिजल्ट के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि हाँ, एग्जाम और रिजल्ट के बारे में मत सोचिए आप, वेरी बस गुड। सीखिए आप। और आप ये सोचिए कि ये केवल इसी एग्जाम में नहीं होता कि यहाँ पे जो हाँ, आप एग्जाम दे रहे हैं आईआईटी जेईई या नीट का एग्जाम दे रहे हैं यहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, ये लाइफ के हर फील्ड में एप्लीकेबल है एब्सोल्युटली। कि आप कर्म करिए, आप फिर फल की बिल्कुल वो मत करिए कि अच्छा रिजल्ट आता है बुरा रिजल्ट आता है ना। मैं तो कई बार बल्कि बच्चों से क्या कहता हूँ आपको बताऊँ जो है, जैसे बच्चे क्या होता है कि मान लीजिए नीट की तैयारी या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो आपको परेशान हो जाता है, या वो कई बार क्या होता है कि जो उनके मतलब नेबर्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, मतलब उनके बारे में सोचते हैं कि यार ये क्या सोचेंगे कि मतलब हम तैयारी कर रहा था और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि देखो आपको जो है आपकी नज़रें जो झुकनी चाहिए वो इस बात में झुकनी चाहिए कि अगर आप कोई गलत काम करते हो, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया या कोई भी आपने प्रोजेक्ट लिया, अगर आप उसमें पास नहीं हुए तो इसमें नज़रें झुकने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ कि आप बल्कि अगर नहीं सेलेक्ट होते हो तो घंटी बजा के बता के आओ कि मैंने एफर्ट्स किए और मैं इस बार नहीं हो पाए, इस उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। ट्राई करूंगा कि हो सकता है दूसरे में हो जाऊं या किसी दूसरे फील्ड में हो जाऊं। इसमें खैर मैं आपको एक अपने जो है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के एक टीचर थे जिनकी मैं काफ़ी मतलब नहीं रहे, वो इज़ नो मोर, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब उनको क्या होता था कि जैसे अगर किसी स्टूडेंट को मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो है नहीं समझ में आया या वो नहीं परफॉर्म कर पाया तो वो अपने अंदर से दुखी होते थे। मतलब उनको ये लगता था कि मेरी कमी रह गई, मतलब वो कभी भी स्टूडेंट्स पे ब्लेम नहीं करते थे। वेरी गुड। और कई बार मतलब उनका इतने मतलब ऊंचे आदर्श थे कह लीजिए आप कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बंक मारना बड़ी एक कॉमन सी चीज़ होती है। तो हम कई बार दीपावली की वैकेशंस में जल्दी मतलब बंक मार देते थे, लेकिन उनकी अगर कोई क्लास फिक्स है तो वो कोई भी अगर बच्चा क्लास में नहीं भी है तो वो क्लास में आएंगे और पूरे बोर्ड में लेक्चर छोटे छोटे उसमें लिख के चले जाते थे जो है। तो एक टीचर मतलब जो है अच्छा उनसे क्या होता है कि हम भी इंस्पायर होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स भी इंस्पायर होते हैं और उनकी कई फिर अच्छी बातों को हम आगे चल के अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं के लिए। तो टीचर वाकई में जो है टीचर अगर चाहे तो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है कंट्री के लिए। If there is someone who has invaded some kingdom, then the first thing that they have to do कि उनका एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल कर जी लें। जी जी जी। अगर आपने एजुकेशन कंट्रोल कर लिया तो जो नए बच्चे और नई जनरेशन्स आएंगी उनके बिलीफ बदल हाँ दिया हाँ आपने। अब बिलीफ अगर आपने बदल दिया आपने नेशन बदल दिया। हाँ हाँ। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक चेंजिंग द सोल ऑफ ए नेशन। एंड जो ये आप बातें बता रहे हैं मुझे तो लग रहा है मैं किसी मैनेजमेंट गुरु से बात कर रहा हूँ ना कि टीचर से। अच्छा एक चीज़ आपने और भी देखी होगी कि कई बार मतलब जो है मैक्सिमम टाइम होता है कई बार कि अच्छे टीचर का जो इम्पैक्ट होता है हाँ। वो इवन पेरेंट्स से भी ज़्यादा होता है। ये मेरे ख्याल से अच्छा। आपने भी अपनी लाइफ में फील किया होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्रिएटिंग सक्सेस फॉर सेल्फ। इसी में सर मैं वही मतलब सक्सेस और उसमें एक चीज़ कहूँगा कि एक्चुअल में क्या होता है हम लाइफ को ना बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली ले लेते हैं, बताऊँ आपको। जबकि एक्चुअल में अगर आप देखें तो लाइफ का जो स्पैन है हमारा बहुत ही मतलब छोटा है जो है। मतलब जब से आप देखिए कि यूनिवर्स बना है उसमें अगर हम 100 मतलब ईयर्स भी अपनी लाइफ मान लें तो वो एक डॉट है, मतलब माइक्रोस्कोप से भी आप उसको नहीं देख सकते। तो उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि कई बार होता है ना लोगों में घमंड आ जाता है जो है कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, वो भी बहुत टेम्परेरी है जो है। और अगर आपने बहुत लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, बहुत लॉस कर दिया, तो आप ये मान के चलो कि वो भी बड़ा टेम्परेरी है, वो भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। मतलब अच्छा या बुरा समय के लीजिए आप जो है वो बहुत जल्दी निकल जाना है। तो बहुत ज़्यादा सक्सेस में आपको प्राउड फील नहीं करना और फेलियर में आपको डिप्रेस नहीं होना, ये भी मेरा एक लाइफ का लेसन है के लीजिए। बहुत अच्छा लेसन है। हाँ वो तो सर देखिए ऐसा ना, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, जैसे फिजिक्स में तो आजकल यूट्यूब में आप देख लीजिए, यूट्यूब में कई जगह मतलब जो है इतनी बुक्स हैं, इतने चैनल्स हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो मैं भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ में लाइफ लेसन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप पढ़ा रहे हो फिजिक्स हम्म। पर जिंदगी के बारे में भी अगर वो सीख गया हाँ हाँ। तो आपका फिजिक्स पढ़ाना बहुत मीनिंगफुल हो गया।
मतलब उसमें एक चीज़ मैं और कहूँगा, एक्चुअल में क्या होता है कि लाइफ को जो है ना, कई बार हम लोग जो है, जैसे पहले भी मैंने आपसे कहा कि लाइफ को हम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे समझ लेते हैं, मतलब कईयों को आपने देखा होगा अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा इफेक्शन होता है जो हाँ। है ना? मतलब वो 100 साल के भी हो जाएँगे तब भी सोचते हैं कि 10-15 साल और जी लें जो कुछ और है ना? थोड़ा-सा कुछ हाँ। और जी लें। मतलब मेरी फ़िलॉसफ़ी थोड़ा इसमें बिल्कुल ही अलग रहती है, मतलब जो है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा अपना मानना है कि जैसे मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जब कोरोना पीरियड था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे एनिमल्स के बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ कि एनिमल्स में भी क्या होता है कि 3 टाइप के मतलब होते हैं। एक तो होते हैं एनिमल लवर और एक एनिमल हेटर होते हैं। हाँ। मतलब वो भी हैं कुछ, आपने देखा होगा, और 90% लोग न्यूट्रल होते हैं। या तो मैं बिफ़ोर कोरोना क्या था कि न्यूट्रल था। मतलब न मैं लवर था, न हेटर था, कह लीजिए आप। अच्छा, उस समय क्या हुआ कि पूरा बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो एक दिन मेरी वाइफ़ ने जो है मेरे को बोला, कहने लगी, "यार जब तक मतलब जो है सब कुछ चलते थे, होटल रेस्टोरेंट चलते थे, तो उस समय तक तो इनको खाना मिल जाता था स्ट्रीट डॉग्स को। आजकल क्या हो रहा है होगा इनका?" तो मुझे बड़ा मतलब जो है वो चीज़ फिर पिंच हुई, मतलब जो है मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही कही। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हमने क्या किया कि जितने भी अपने लोकल एरिया में डॉग्स थे, हम रोज़ मतलब जो है खाना बनाते थे और उनको करते थे, मतलब जितना मेरे से हो सकता था, कह लीजिए आप। अच्छा, उसमें इतना ख़राब माहौल था, आपने देखा होगा जो है, हाँ। पूरे मेरे कॉलोनी के लोग जो थे मेरे अगेंस्ट हो गए। हुँ। कहने लगे मतलब ये कोरोना लेकर के मतलब जो है आ जाएगा और पूरी सोसाइटी को वो कर देगा। तो ख़ैर मैंने पुलिस से और फिर मेनका गांधी के उनसे जो है पूरा कार्ड वार्ड बनाया, और तब मेरी ये स्टेज हो गई थी कि मैंने कहा कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मतलब अब जब मैं निकल गया हूँ, जब तक इनके बारे में नहीं सोचता था, तब तक कोई बात नहीं थी। लेकिन अब सोचना स्टार्ट हो गया, अब कोरोना से ही मेरी डेथ ली गई तो कोई बात नहीं। लेकिन राइट। अब मैं इनको नहीं छोड़ सकता एटलीस्ट जो है, इस या स्टेज में। तो मैं नॉट ओनली दिस मतलब यहाँ पे कह रहा हूँ, वैसे भी मैं लाइफ़ को जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं सोचता कि मतलब जो है, अरे यार 100 साल जिए हैं, 110 साल जिए हैं, ठीक है। या क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगे ना, तो फिर आप कई बार परेशान हो जाते हो जो है। एब्सोल्युटली। मतलब इस बात पे जी, जी, आई जी, एम जी, जी। रिमाइंडेड ऑफ समथिंग। जी, 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 जी। अगर आपको फुल ब्लास्ट जीना है ना, हाँ, 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 हाँ। तो आदमी को मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। वही अल्टीमेट ट्रुथ तो वही है ना, देखा हाँ। जाए तो, अगर आप देखें तो। अगर आप मरने से डरते हैं, तो हाँ, फिर हाँ, हाँ। जिंदा यही मर गए ज़िंदा आप तो। ज़िंदा जिए भी मर गए, बिल्कुल सही तो कह रहे आई हैं जो है। थिंक इट्स फाइन टिल यू आर अलाइव। वन हाँ। शुड नॉट एग्जिस्ट, वन शुड बी फुली अलाइव, वाइब्रेंट जी, 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 जी। एंड कॉन्सिक्वेंशियल। एंड जब तक मतलब सांस है तब तक पर्पस होना चाहिए। हाँ, स बिल्कुल सही कह रहे हैं जो है। Enjoy your life, enjoy your act, enjoy your every morning when you get up, and fine, have fun, live the day. If you live your life right, हुँ, 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 हुँ। अगर ठीक से जियो तो एक बार जीना काफ़ी है। हाँ, सही बात है जो है। अगर सोचो कि मैं बहुत जीना है और बिल्कुल सही बार-बार बात है। जीना है, आई थिंक वो फिर जिसके हाथ में उसी के हाथ में है। हमारे हाथ में तो सिर्फ वहीं तक है। और मेरा वैसे लिव इट सभी वेल। सभी लोगों के लिए सर एक चीज़ और भी कहना होता है कि मतलब लाइफ़ में कम से कम एक काम ऐसा करना चाहिए, है ना? जो सोसाइटी के लिए भी मतलब, अगर देखिए मैं सक्षम होता तो मैं सारे ही क मतलब वो कर लेता। मैं बुजुर्गों की भी हेल्प कर देता, मैं एनिमल्स के लिए भी कुछ कर देता, अगर मैं उतना हाँ, सक्षम होता। लेकिन हर आदमी उतना सक्षम नहीं होता है, कह लीजिए आप। तो हर आदमी को कम से कम ये करना चाहिए कि थोड़ा बहुत जो भी कर सकता है, हाँ, थोड़ा बहुत 1-2% ही हो, सोसाइटी के लिए कोई भी फ़ील्ड पकड़ लो आप। मतलब ऐसा नहीं कि आप बुजुर्गों के लिए करिए, एनिमल्स के लिए करिए, कोई सा एक कॉज़ ले लीजिए, उसमें जितना थोड़ा बहुत पॉसिबल है, उतना आप कंट्रीब्यूट करिए। ये आपकी करेक्ट। लाइफ़ में कम से कम होना चाहिए, कह लीजिए। कि देखो हम दुनिया नहीं बदल सकते, हाँ, दुनिया तो नहीं बोल, अगर होते पर तो बदलते, हाँ, होते तो मतलब इतने सक्षम होते तो बदलते, है ना? हाँ, जी, हम जी। बस सिर्फ वी शुड बी आस्किंग। जी, 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 जी। When I say asking, I'm not saying begging. हुँ, हुँ, We हुँ, should हुँ, be asking the God, give me capability, give me enablement, हुँ, 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 हुँ। so that I'm able to make more people enabled. And whatever good I can do for people, those who come in my life, I should be able to do that. अगर आप बस इतना कर लो हाँ, तो काफ़ी है। हाँ, काफ़ी है उतना, बिल्कुल सही कह रहे हैं जो है। So I'm reminded of a very small story somebody told जी, me. जी, 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 जी। वो कहते एक जंगल में आग लग गई। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। बहुत पुरानी स्टोरी है, आपने सुनी होगी जी, जी, शायद। जी, जी। तो सारे जानवर भाग गए हुँ, 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 हुँ। and they took shelters in different places. हुँ, हुँ, हुँ। एक चिड़िया जो भी उस गांव में ही जंगल में ही रहती थी, वो अपनी चोंच में पानी भर के
डाला, फिर चली जाती थी, फिर डाला, एंड somebody laughed at her. वो कहते तुम बेवकूफ हो कि तुम इतना सा पानी, तुम्हारे इतने से पानी जो चोंच के भर गया, आग बुझ जाएगी। She said, देखो मैं चिड़िया हूँ, नहीं, सब जानते हैं, बहुत मेरी जो बहुत कैपेबिलिटी है वो सब जानते हैं, बहुत ही अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही बात। मेरी जितनी हाँ, हैसियत जितनी है मेरी हैसियत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस हैसियत के हिसाब से whatever I can contribute, I can contribute. And I find there is a lot of meaning behind this. वो कहते हैं ना, अगर तुम्हारी इंटेंट अच्छी है तो यूनिवर्स स्टार्ट्स कॉन्स्पायरिंग टू मेक यू मोर एनेबल्ड। मतलब ये इन्वायरमेंट और ये माहौल और ये दुनिया आपको और काबिल बनाने के लिए काम करने लगती है। जी 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 जी। एंड व्हेन वी से देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, आई थिंक दैट चिड़िया विल बिकम समथिंग वेरी मीनिंगफुल इन हर नेक्स्ट लाइफ। वो फिर वही गीता का उपदेश मतलब जी आता है जी 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 कि जी। मैंने कर्म किया, हाँ, हुआ क्या, ठीक है। मैं हमेशा केवल वही चीज कहता हूँ जो है, जो मैं खुद करता हूँ जो है। कभी भी मतलब कई बार हम करते हैं कि मतलब दूसरों के लिए तो उपदेश दे देते हैं, लेकिन अपने में खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते जो है। तो मैं वो चीज़ नहीं करता। जैसे स्टूडेंट्स के सामने मैंने आपसे कहा कि मैं खुद पढ़ने वाला नहीं था अपने टाइम पे, और 99% मैं मानता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं बच्चों को भी ऐसा नहीं कहता कि तुम 10 घंटे पढ़ लो। उनको मतलब ऐसे पढ़ो, आप पढ़ो ऐसे, मतलब टू द पॉइंट आप ऐसे पढ़िए कि जितने घंटे भी आप पढ़ सकते हो। मतलब मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 1 घंटे पढ़ने की है, तो आप ऐसा नहीं, आप 1 घंटे पढ़ के भी अगर आपका मैनेजमेंट सही है और आप टू द पॉइंट पढ़ते हैं, तो हो सकता है आप 10 घंटे पढ़ने वाले से बेटर रिजल्ट दे दें। तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। अभी सर मैं जब आपसे बात कर रहा था तो मेरे को आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका अपना काम है ना, तो आपने मेरे को उस पर वो करेक्ट किया मतलब जो है कि अपना काम क्या होता है जो है। तो उस पर थोड़ा सा आपके व्यू चाहूँगा एक बार दोबारा से जो है, दर्शकों को हमारे जो है वो। जब छोटा होता है, जब आपने आप दुकान खोली, आपने खोली, आपने बंद कर दी, आपने परचेज किया, आपने पैसे इकट्ठे किए, बच्चा छोटा, ठीक, बिलोंग्स टू यू। पर एक बार बड़ा होने के बाद इट बिलोंग्स टू एवरीवन। जी 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 जी। सो आई डोंट थिंक दैट आई ओन ए बिजनेस नाउ। लाइक ए मदर, she doesn't own the son, she shares the son. She gave the birth, but now she shares. He's a social entity. Similarly in business also, आपने पूछा तो मुझे ये रियलाइजेशन है इस बात का जी 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 कि वो एक बच्चा मेरी गोद वाला बच्चा नहीं है अब। इट हैज ए रोल टू प्ले, इट शुड डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। दिस एसेट, दिस कैपेबिलिटी आई हैव टू शेयर विद एवरीवन, एंड आई डोंट हैव टू ओन इट एंड होल्ड इट क्लोज टू माय चेस्ट। नो, आई डोंट हैव टू। अच्छा, जॉब के बारे में खैर एक मेरा ये भी है मतलब जो है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेन ये होता है कि आप अपने वर्क में इंजॉय कितना करते हो। जैसे मैं अभी आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक छोटा सा स्टेज था, वहाँ पे कुछ परफॉर्मर थे जिनको डांस करना था। तो मतलब उसमें जो डांसर्स थे बहुत इंजॉय कर रहे थे अपने काम को। और उसमें से क्या हुआ, स्टेज चूँकि छोटा था तो उसमें से एक डांसर गिर भी गया थोड़ी देर के लिए, और वो लेकिन दोबारा से उठा और फिर मतलब उसी मतलब जो है एक्साइटमेंट में मतलब जो है उसी एनर्जी के साथ उसने डांस स्टार्ट किया। अच्छा, जो होस्ट थे उन्होंने उस चीज़ को बड़ा नोटिस किया और उन्होंने स्पेशली मतलब स्टूडेंट्स को एड्रेस करके बोला कि देखो मतलब वो कितना इंजॉय कर रहे थे अपने काम में जो है। तो वाकई में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने काम को कितना इंजॉय करते हो जो है। बड़े हैं तो अब ज़िंदगी के इस पड़ाव में आप मतलब जो है आपको ज़िंदगी का क्या उद्देश्य लगता है, मतलब जो है कि जब हम चले जाएं तो उसके बाद दुनिया हमें कैसे याद रखे? हाँ, जैसे मैंने पहले बोला था जी जी जी। कि जब तक प्राण है तब तक पर्पस है, एंड दैट पर्पस शुड बी enjoyable, and you should enjoy that purpose. And that is what all we are talking of. Living your every day, enjoying your every act, enjoy teaching, enjoy learning, enjoy creating a business, enjoy owning it and then disowning it and sharing it with everyone. So it's a matter of, these are all purpose. When you lose purpose, फिर प्राण का कोई मतलब नहीं है। That's one part, part A. Part B,
अगर हम काम करें रेसिप्रोकल, हम्म, कि मैं आपके लिए करूँगा, आपने मेरे लिए क्या किया, हाँ, नो दैट्स अ बार्टर. Now I should do whatever it is I consider right for me to do it for you. I should do that. But if I expect that you should reciprocate and मैं नाराज हो जाऊँ कि मैंने तो किया, आपने तो कुछ नहीं किया, तो मेरा अब एक पर्पस ही, उद्देश्य ही गलत हो गया, मेरी सोच ही गलत हो गई. मतलब So my point of view is, जी 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 हम जब तक जिंदा हैं. अगर हम सोचें कि बाद में लोग याद करें तो क्यों करें? I am not interested जी 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 that people should remember me. Why should they remember me? There are more things, and I really want that they should enjoy their life. They should enjoy their prana and their purpose. They should enjoy everything that they do. अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे अब आपकी इस एज में हॉबीज़ क्या हैं, या पहले से आपकी क्या हॉबीज़ थी? Yeah. See, my biggest hobby and is that one should seek self. आप अपने आप को ढूंढो कि आप कौन हो. हम कोशिश करते हैं, सारी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, और सबके दो लोग बैठेंगे आपस में, वो कहती इसकी वो बात, इसकी ये बात, इसकी वो बुरी बात, उसने ऐसा बोला मुझे बुरा लगा. हम सबके बारे में सब कुछ सोचते रहते हैं. पर मुझे ये लगता है इस दुनिया में ज़्यादातर लोग बहुत कम जानते हैं अपने बारे में. हाँ, ये बात भी सही कह रहे हैं आप जो है, बहुत कम जानते हैं अपने बारे में. और यह अपने को सही, मतलब जो है आप ये कह सकते हैं कि सही एनालाइज नहीं करते, मतलब कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं. हाँ, अपने को अगर आप वो करोगे तो आप बायस्ड रहते हो, कहीं ना बायस्ड कहीं रहते हैं बायस्ड रहते हैं. कि मैंने तो ये सब कुछ किया, जी 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 आपने तो नहीं किया, आप, जी 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 आई एम नॉट हैप्पी विथ यू. जी 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 जी. सो एक सेल्फ असेसमेंट, एक ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए. दूसरा, खुश रहने के लिए सबसे बड़ा सिंपल तरीका, हैव नो एक्सपेक्टेशंस. अगर आप रेसिप्रोकेशन की हाँ, वो एक्सपेक्टेशन अगर आप रखेंगे, करेंगे तो आप फिर then you are creating pain in your life as it is. हाँ. So have no expectation. What you consider is right, what you think is good, and what you think you should do, that just do that. That's it. Are you a religious person? See, I would consider हाँ. that I'm more spiritual than religious. And if you understand religion, then you cannot be wrong. You cannot be wrong. मैं आपको बड़ी शॉकिंग जी 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 अंडरस्टैंडिंग जो मेरे पास है मैं आपसे शेयर करता हूँ. In a body, there are 37 trillion cells. 37 trillion cells. And we know that cells are living entities. वो सोच सकते हैं. सेल्स के अंदर मेमोरी होती है, डीएनए, जो मतलब जनरेशन टू जनरेशन, जिसके अंदर सारे करेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं. मेमोरी है, करेक्टरिस्टिक डिफाइन होते हैं. तो सेल हैज माइंड, इट हैज बॉडी, इट ब्रीथ्स, एंड 37 ट्रिलियंस. एंड एट द टॉप ऑफ इट you have bacterias in your body. There are 38 trillions bacterias in your body. बैक्टीरिया भी हम जानते हैं ना, वो लिविंग एंटिटी है. हाँ, सही बात. और ये बात अलग है कि वो इतने छोटे होते हैं, आप देख नहीं सकते. वो भी आपको देख नहीं सकते क्योंकि आप इतने बड़े हैं. जी जी जी. पर उसमें भी लाइफ है. तो सेल्स हो या फिर बैक्टीरिया हो, इन दोनों को मिलाकर it is 75 trillions lives which lives within you. Can you imagine it? And to get the full perspective of it, इस planet के ऊपर जो life है, उसकी 9000 times life आपके अंदर है. सही कह रहे हैं. कितना बड़ा यूनिवर्स है. जी 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 जी. कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग और नॉन अंडरस्टैंडिंग हम सब में. सो इन केस वी रियलाइज दैट दिस इज व्हाट ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट, एंड अगर ये सब चीज़ें हम जाने नहीं या माने नहीं या समझे नहीं,
जाने नहीं तो माने मतलब नहीं है, या समझे नहीं। अच्छा, आपसे मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जीवन में 3 प्रायोरिटीज़ बताइए कि 3 प्रायोरिटीज़ क्या रहती हैं सबसे ऊपर जो है? मैं ये समझता हूँ जी। कि फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एंगेजमेंट, हुँ, engagement in something which you enjoy, or as per your engagement, liking create engagement, so you are one with your work. That's पहली बात। दूसरी बात कि when you talk to the God you should demand, and if he's true giver he'll understand this, and you should expect that मुझे काबिलियत मिले, enablement मिले कि मैं सबके लिए अच्छा करूं और ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे करने के काबिल बनूं। That's the second thing. So my seeking success is with that intent that I should be able to do more good for more people. And my third is, which I consider as a priority, कि my work should be with good intent, and to be able to make a difference, I should learn more, I should become more effective. So learn more, become more effective, become more enabled, and whatever you are doing, consider it a prayer for you. So these are the three things, very broadly. आपने पूछा तो मैंने सोचने का मुझे मौका मिला। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे हमारे टाइम पे था, मतलब जो है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती थी। मतलब मैं तो एक मतलब जो है एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, मतलब जो है, और बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं होती थी उस टाइम पे, क्योंकि 47 में तो देश आज़ाद हुआ था, कह लीजिए, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ जो भी हुआ। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि उस टाइम के लोग ज़्यादा मतलब खुश थे? आजकल मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं और पैसा भी ज़्यादा आ गया, मतलब कई लोगों के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आ गया है। लेकिन वो जो पीस जो हमारे टाइम पे था, वो आपको लगता है कि कहीं पे अब लैक हो रहा है जो है? क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब हमारा गोल जो रह गया बस वो मतलब सक्सेस, 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 मतलब केवल ये रह गया जो है। आपको क्या क्या फ़ील होता है जो है? देखो मैं my perspective is slightly different on this. My view is, जैसे हम कहते हैं ना, grass always looks on the other side of the fence. It looks greener. We are all created like this. उसी तरह से हम past को, because we can't live it, we have lived it already, we consider that was better. I don't think so. But if you think your past was better, better in what respect? And what created better? Seek those learnings and implement them in this life. और जो अच्छा नहीं हो रहा था और नहीं कर रहे थे, उनको कर लो. So my point is, I think the world has come a long way, but yes, with every progress, there is a price, is the peace. हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं आप। तो अगर हम राइज करें ज़िंदगी में, बहुत बड़े बन जाएं, हाँ, एंड अगर फिर वो बड़प्पन हमें कंट्रोल करना, मैनेज करने लगे, तो फिर लाइफ बिकम पेनफुल. तो डोंट सीक सक्सेस इन केस यू कांट हैंडल सक्सेस. हाँ, मतलब हर एज में आप कह सकते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस रहती हैं, बस हमें पास्ट अच्छा लगता है, जब मेंटल पीस हमें नहीं मिलती है। हम ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा जीते हैं। अगर आप देखिए कि मेरे पास सपोज करिए, मान लीजिए एक्स कार है जो है, तो मैं उससे हैप्पी नहीं हूँ कि मेरा उससे काम चल रहा है। मैं मेरे बगल वाले पे ग्रेटर देन एक्स कार है, उससे ज़्यादा परेशान हूँ जो है। तो मैक्सिमम टाइम, मान लीजिए मैं आईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी मान लीजिए 500 रैंक आई तो बहुत अच्छी रैंक है, लेकिन मैं पता लगा परेशान हो जाता हूँ कि यार मेरी 100 रैंक नहीं आई, मेरे पड़ोसी की 100 रैंक आ गई। तो मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि हम दूसरों की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लाइफ में हैप्पी नहीं रहते। और हम अपने जो गोल फिक्स करते हैं,
मतलब गोल भी हम ज़्यादातर गलत फिक्स करते हैं जो है। मतलब गोल हमारा होता है प्रोफेशनल सक्सेस, जबकि हमारा जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए मतलब हैप्पीनेस इन लाइफ। आई एग्री विद यू, एंड मैं भी इस बात को मानता हूँ कि इस दुनिया में कम लोग दुखी हैं अपने दुख से, हाँ ज़्यादा दुखी हैं और दूसरों के सुख से। जो वो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना? अच्छा, आप फेट और लक को मानते हैं? मतलब क्या है आपके, आप या क्या लगता है आपको? even accidents are not accident in this world. There is nothing which is incidental. There is nothing which happens by default. I think everything is by design. पड़ा है। आप क्या चूज करते हो, एप्पल या ऑरेंज? Now, do I think that you have a choice? You will choose as per your destiny. So similarly, इस दुनिया में जो कुछ भी मिलता है ना ऑप्शंस में, और whatever is available, and whatever we get inclined and we start tilting and doing it about, उसके कारण हमारी डेस्टिनी बनती है, और शायद डेस्टिनी के कारण हम वो चूज करते हैं. So basically these are all in one line, they are aligned. But whatever you saw, that is what you will reap. No, whatever you are reaping, you had sawed it sometime, you did it yourself. And उसी तरह से मैं ये समझता हूँ डेस्टिनी के कारण आपकी चॉइसेस बनती हैं, और चॉइसेस आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं. अच्छी हो जाए, अच्छी का मतलब परम हो जाए, तो यू बिकम परमात्मा. I think you are God. God is not anything different in this world. So, Atma, Paramatma, is a scale of 0 to 10. अगर आप 0 to 10 के ऊपर 10 पे चले जाते हो तो आप परमात्मा बन जाते हो. एंड अगर आप 0 पे रहते हो तो एक सोल ही रहते हो, एक लिविंग एंटिटी रहते हो. बट वन शुड प्रोग्रेस इन लाइफ, एंड वन शुड मूव टूवर्ड्स बीइंग परम, एंड दैट इज व्हाट परमात्मा इज, आई थिंक. अच्छा, दूसरी बात, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं जी. मैं बहुत थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ फिजिक्स भी, बट आई थिंक देयर इज अ लॉ of life. In this world, nothing gets destroyed. It only changes form. There can be delayed reaction to any act, but there would be always a reaction to action. So कुछ distraction नहीं है, सब reactions हैं, कुछ ना कुछ act के और reactions के. तो अगर कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, भाई जब ए पर्सन डाइज तो हम 5 तत्वों से बने हैं, उन 5 तत्वों में चले जाते वहीं हैं. चले जाएंगे, सही बात है. या बड़ा सीधा सिंपल बात है. तो भाई आग से जले, हवा में मिले, और पानी भी हवा में है, हुआ कहाँ? अर्थ और स्काई के बीच में. तो ये 5 एलिमेंट जब ये टूटे, आकाश में चला गया, कुछ मिट्टी में मिलकर एशेस बन गया, कुछ वेपर्स बना, कुछ एनर्जी बना. सो माय पॉइंट इज देयर इज नो डिस्ट्रक्शन, ओनली इट चेंज्ड फॉर्म. लाइफ चेंज्ड फॉर्म. इट हैज ब्रोकन इनटू बेसिक एलिमेंट्स वंस अगेन. जब भी कोई इम्बैलेंस होता है, भाई एयर रोक दिया आपने, एयर रोक दी, सांस रोक दिया, बाकी 4 बैलेंस जो एलिमेंट्स हैं वो भी टूट जाएंगे, अब बिखर जाएंगे. तो लाइकवाइज मीन्स देयर इज नो डिस्ट्रक्शन इन दिस लाइफ. All are these 5 elements, they ultimately, when they aggregate, they form life. When they disintegrate, it's end of life. That's what it is. So, if that is what it is, तो मेरे ख्याल जो लाइफ एंड डेथ,
there is no death. There is nothing like death. Life is in continuation. हाँ, continuation में है तो हाँ. Continuation हाँ. में. अगर भाई आप सूक्ष्म हो गए, सोल हो गए, तो आप नॉन एग्जिस्टेंट नहीं हुए. जी 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 जी. ये बात अलग है कि आप देख नहीं पा रहे एक दूसरे को, पर अल्टीमेटली यू आर स्टिल देयर. सो माय पॉइंट. सो अगर हम ये सोचें कि मुझे जो नज़र आ रहा है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो मेरी नज़र तो बड़ी लिमिटेड है ना. एक शेर को 2 ही रंग नज़र आते हैं, ब्लैक एंड वाइट, और एक मक्खी को 10,000 रंग नज़र आते हैं. तो शेर तो यही है ना, 2 ही रंग हैं इस दुनिया में. जी जी जी. क्योंकि वो मक्खी मधुमक्खी की बात नहीं समझ रहा, वो है ही नहीं. होते तो मुझे नज़र आते हैं ना. So similarly, my point of view is there is no end of life. Life is in continuation. It changes form. Atma, जब when you break, disintegrate, you be somewhere, form and style. Maybe you are not seen, you are not fine. As per the other's version, you are not in existence, but you are there. And एक और जो बात, टीचिंग में भी ये रेलिवेंट है. जी जी जी. किसी को पढ़ाते हो, आपने मुझे पढ़ाया, मैं समझा, मैं बस एग्जाम में पास हो जाऊंगा. माई लर्निंग इज ओनली टॉप लेयर्ड. दूसरे ने पढ़ाया, ही हैज इन्फ्यूज्ड अंडरस्टैंडिंग. नाउ इज स्लाइटली डीपर इनसाइड. आई विल बी एबल टू यूज इट. मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर जो इम्प्रेशंस है, नो दे विल कैरी फॉरवर्ड. सो इवन इन माय लेफ्ट नेक्स्ट लाइफ, मेरी लर्निंग और मेरे एक्ट वुड गो अलोंग एंड बेसिकली क्रिएट अ डिफरेंस समवेयर. तो वो सब कुछ जाता नहीं है. डीएनए कुछ ना कुछ तो कैरी करेगा ना. सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, तुम्हारे एक्ट, तुम्हारी थॉट एंड तुम्हारे डीड्स, बेसिकली दे आर कैरीड फॉरवर्ड एंड देयर इज नथिंग लाइक डेथ. मैं इस बात का आपका मैं जवाब उल्टा हो गया, मतलब जो है मैं होस्ट बन गया जो है. आई डोंट नो, है ना. देयर इज, क्योंकि आपसे बात करके इतना बढ़िया लग रहा था, है ना. इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखी आज, क्या बताऊं आपको, जो है बहुत अच्छा. हाँ, मतलब आई व्यू दैट देयर इज नथिंग लाइक होस्ट और गेस्ट. हाँ, वो सही बात है. वी आर जस्ट co-creating thoughts, questioning the thoughts and trying to evolve them over. और मेरे ख्याल बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे, आप बहुत सक्सेसफुल हैं. अरे सर, और बहुत इज्जत आपने कमाई. आप जो बोलते हो बहुत लोग सुनते समझते हैं, एंड यू हैव सो मेनी स्टूडेंट्स. तो आई थिंक इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो मोर ऑफ यू. आपके बचपन में धीरे धीरे बड़ा होना, उन सब की. वी लाइक टू पीप इनटू योर लाइफ इन केस यू विल परमिट. क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो मैं थोड़ा स्टडीज और उसके बारे में ही थोड़ा सा बताता हूँ आपको. और 100 के स्केल में अगर मैं करूँ, जो भी बात करूँगा थोड़ा 100 के स्केल में करूँगा. तो जैसे मैं पढ़ता जो था वो करीब करीब आप मान लीजिए 5 मान लीजिए उसको. 100 में मतलब वो करिए कि पढ़ता मैं 5 था, मतलब उसका स्केल में 5 दूंगा. ब्रेन वाइज मैं बहुत सुपर नहीं था, उसको मैं 70-80 कहूँगा. लेकिन हाँ ये है कि मेरी क्लास में रैंक आ जाती थी. अब आप कहेंगे 5 पढ़ रहा है और 70-80 ब्रेन बता रहा है, ब्रेन भी बहुत साफ नहीं बता रहा, फिर कैसे रैंक आ जाती थी जो है. तो मेरे को एक्चुअल में क्या था कि बहुत मतलब जो है ना टू द पॉइंट, मतलब जो है पढ़ना वो बहुत अच्छी तरीके से आता था. बहुत बचपन से ही कह लीजिए आप जो है कि क्या चीज़ पढ़नी है उस एग्ज़ाम की, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की क्या नीड है, वो मेरे को बहुत आती थी. अच्छा, वो मैंने फिर अपनी किताबों में भी अप्लाई की. तो किताबें भी हमारी इसी वजह से हिट हुई थी अपने टाइम पे, और वो काफ़ी हद तक टीचिंग में भी रहती है. अच्छा. मतलब बहुत कम पढ़ा के एक ठीक ठाक, मतलब जहाँ पे बच्चे का जो कैलिबर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे को मैं फर्स्ट रैंक ले आऊँगा. अगर उसमें फर्स्ट रैंक का कैलिबर होगा तो ज़रूर ले आऊँगा. लेकिन अगर उसमें कैलिबर 500 का है तो मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दूंगा, लेकिन बहुत कम पढ़ के. अब आप ये कह सकते हैं कि भाई 500 रैंक तो उसको कैलिबर था उसके पास, जो है आपका क्या कंट्रीब्यूशन है जो है. तो एक्चुअल में क्या है कि 500 रैंक के भी अगर आप देखेंगे ना, तो वो मार्केट में कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो
5000 रैंक को डिजर्व करते हैं, तो उनमें से मैं कह रहा हूँ कि सबसे कम एफर्ट्स करके कि बच्चे को क्या पढ़ना है, मतलब वो मैं बता के उसको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। अच्छा हुआ क्या कि मतलब जब मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया तो मेरे काफ़ी जगह सिलेक्शन भी हुए थे, लेकिन घर में क्या था कि सिविल इंजीनियर्स थे ज़्यादातर, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहता था, बट वो पेरेंटल मतलब जो है इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मेरे को अल्टीमेटली सिविल इंजीनियरिंग लेनी पड़ी। अच्छा हमारे टाइम पे क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था सिविल इंजीनियरिंग में स्पेशली, आज भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत है कह लीजिए आप, अब तो खैर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी खुल गई हैं हर फील्ड में। अच्छा जब तक मैंने इंजीनियरिंग की तो वो अपने पीक पे था, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट सिविल इंजीनियरिंग में बहुत पीक पे था, लेकिन वो एक प्लस पॉइंट ये था कि उस टाइम पे इंजीनियर्स टीचिंग के फील्ड में काफ़ी आ रहे थे, तो मैं फिर टीचिंग में आ गया। मतलब काफ़ी तक कह सकते हैं कि शुरू में मजबूरी में आया, लेकिन बाद में फिर बच्चों से इतना स्नेह हो जाता है, मतलब जो है बच्चों के साथ रह के मतलब जो है आप इतना फ्रेश, मतलब इतना अच्छा फील करते हैं कह लीजिए आप जो है, तो वो धीरे धीरे फिर इन्जॉयमेंट भी होने लग गया उसमें, तो टीचिंग में आया। लेकिन अपने कम पढ़ने की वजह से क्या हुआ कि मैं लाइफ में ना काफ़ी जगह पे मतलब बैकलॉग रह गया था जो है, तो अंदर से फील होता था मतलब जो है कि यार साथ वाले कहाँ पहुँच गए प्रोफेशनली मतलब जो है, तो फिर ये लगा कि यार अब टीचिंग में रहते हुए मैं कैसे उसको मतलब जो है कंपनसेट कर सकता हूँ जो है। अच्छा लिखने का मेरे दादाजी भी राइटर थे अपने उसमें, तो वहीं से पहले से था और बचपन से भी लिखने की काफ़ी आदत थी, मतलब इवन मैं तो फिल्म स्टोरी शुरू में तो फिल्म स्टोरी लिखना चाहता था और लिखी भी थी मैंने काफ़ी, लेकिन वहाँ के स्ट्रगल को देख के फिर छोड़ दिया और फिर इधर राइटर बन गया कह लीजिए आप। मेरे को मतलब यही फील्ड एक ऐसा लगा जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कंपनसेट कर सकता हूँ, क्योंकि राइटिंग की एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप एक बंद कमरे में लिखते हो, मतलब ज़्यादातर अगर आप देखोगे जैसे आप यहाँ पे मेरे से ओपन में 10 लोगों के साथ कहोगे कि आप किताब लिख दो या फिल्म स्टोरी लिख दो, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आप एक बंद कमरे में लिखते हो, लेकिन वो जाता मतलब जो है बहुत दूर तक है जो है, अगर आप देखें जो है, तो वो मेरे को बेस्ट एक मीडियम लगा, तो वहाँ से फिर मैं राइटिंग में आगे कह लीजिए, तो ये एक शॉर्ट जर्नी मेरी लाइफ की रही है। वी नॉर्मली से ना जी कि पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जी जी तो आपकी कंपनी बड़ी यंग है। हाँ ये बहुत मतलब ये टीचिंग का, वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको जो है, ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट कहा कि टीचिंग का ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे आप ये देखो कि अगर आप वृद्धाश्रम में जो है ना, मान लो 20-22 साल का बच्चा वृद्धाश्रम में जो है जॉब करना शुरू कर दे, तो वो कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि बुड्ढों जैसी बातें शुरू कर देगा जी। अच्छा हम क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग क्या होता है कि बच्चों के साथ रहते हैं, तो हम अपने को भी ना काफ़ी हद तक हमेशा यंग वो फील करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हम अंदर से भी यंग हैं, उन्हीं की एज के हैं। हाँ। अच्छा उनको समझाने के लिए क्या होता है ना कि हमें उनके फ्रेम पे जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं वहाँ पे ये दिखाने लग जाऊँ कि यार मैं 58 ईयर्स का हो गया हूँ, इतना बुढ़ा हो गया हूँ, तो वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस फील करेंगे, तो हमें काफ़ी हद तक उनके फ्रेम में जाके पढ़ाएं तो ज़्यादा बच्चे इंजॉय करते हैं जो है। तो ये आपने बहुत अच्छा मतलब टीचिंग का एक ये बड़ा प्लस पॉइंट है जो है कि आप हमेशा बच्चे रहते हो। या दूसरी बात मतलब यू स्टे यंग इन योर थॉट्स, थॉट्स में in your heart, हाँ and your values also become young. यंग That's something very nice. आपके प्रोफेशन में I can feel jealous about it. दूसरी जो बहुत बड़ा एसेट है, एक पेशेंस के साथ बात करना हाँ और पेशेंस से समझाना। जी 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 बहुत सारे लोग हैं उनको बताओ 10 बार बताते हैं समझ में नहीं आता, एंड पीपल लूज पेशेंस, वो कहते कुछ नहीं आएगा तुम्हें, रहने दो, तुम बेकार हो, ऐसे समझ नहीं आ रही तुमको क्या कह रहा हूँ मैं। People lose patience, and once you have gained patience, I think it's a great skill that you have acquired. So that's the reason, another reason for me to be very jealous of you. You get a lot of patience because of what you do. अगर आप सक्सेसफुल टीचर हैं ना, जी बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, पर वो जानते हैं वो समझा नहीं सकते। हाँ डिलीवर नहीं कर सकते, डिलीवरेंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, डिलीवरेंस एंड कम्युनिकेशन आपका वो कम्युनिकेशन बड़ा, टीचिंग के लिए मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बीइंग नॉलेजेबल, हाँ मतलब फाइंड दिस अर्थ हैज लॉट ऑफ मिनरल्स बीनीथ, इसके अंदर डायमंड भी होंगे, कोर भी है, सब कुछ है, पर किस काम का जब तक निकाला नहीं तो।
So there are people, those who are well enabled, well educated, great intellectuals, but they might not be great communicator. वो अपनी बात कह नहीं पाते, बहुत सारे लोग समझा नहीं पाते, पेशेंस के साथ समझा नहीं पाते, तो वो उनका ज्ञान वहीं तक रह जाता है, उन तक ही सीमित रह जाता है। तो मेरे ख्याल एक बहुत अच्छी टीचर बनने की जो एडवांटेज है, you learn to communicate, you make your point of view go across and make people understand. Persuasiveness, very good. Being young, yes. And constant process of learning आपके लिए, जी जी जी, आप रोज सीखते रहते हैं, क्योंकि बच्चों से मिलते हैं, पढ़ाई के लिए भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है. So that keeps your mental muscles also well flexed. So your mental capabilities and facilities also, they become better. So you have many gains and byproducts in your profession. अच्छा, यहाँ पे मैं ना मतलब एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर, और स्पेशली जो अब नए टीचर्स आ रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि अब हम तो रिटायरमेंट के उसमें के लिए एक्चुअल में क्या है कि जैसे हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो नॉर्मली आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि मैं फिजिक्स न तो पढ़ाता हूँ और न फिजिक्स की बुक्स लिखता हूँ, जो है मैं तो आईआईटी जेईई और नीट के एंट्रेंस की बुक्स लिखता हूँ और वही पढ़ाता हूँ कह लीजिए आप, जो है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाया जो कि रेलेवेंट नहीं है, तो पता लगा बच्चे का टाइम वेस्ट होगा और उसके अल्टीमेटली आप देखेंगे रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जितना टू द पॉइंट है, मतलब जो सिलेबस के अंदर है, रेलेवेंट है, मतलब जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए मेरे को एक कप हिट करना है, मान लीजिए अब इसके सामने बुक्स भी पड़ी हुई हैं, तो मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि तेरे को बुक्स दिख रही है ना, तो मत देख इसको, मतलब इसको मत देख, तेरे को अगर कप हिट करना तो सिर्फ कप को हिट कर, जो है। तो आने वाले टीचर्स को मैं स्पेशली कहता हूँ कि आप जो है जितना कम से कम पढ़ाओगे तो बच्चे को कन्फ्यूजन भी कम होगा। कम से कम का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने, आप सिलेबस पूरा करवाइए, लेकिन उसमें अननेसेसरी आप जो है फिर इररिलेवेंट टाइप की प्रॉब्लम्स कह लीजिए, या जो सिलेबस में नहीं है उसको मत पढ़ाइए आप, जो है वो बच्चे पे लोड भी कम करेगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और बाकी वो डिलीवरेंस एंड वो तो कम्युनिकेशन मैंने आपको बोल ही दिया कि वो तो होता ही है काफ़ी, जो है। हाँ, अब इसकी मैनिफेस्टेशन जी 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 जो आप बात कर रहे हो उसके लिए, यू आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड द नीड ऑफ बीइंग फोकस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। अदरवाइज आप डिफ्यूज्ड फाइन अंडरस्टैंडिंग से, नॉन फोकस्ड वे से, you will be shooting like a soldier everywhere. एग्जैक्टली, जो है whereas your shot should be like spy. मतलब मीटिंग लेने वाले भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो बहुत लंबी लंबी मीटिंग लेते हैं, जो है, और एक होता है कि पता लगा आया और वो मुश्किल से 10 मिनट में मीटिंग ली और मतलब जो करना है अपना कर लिया कह लीजिए, जो है। तो टीचिंग में भी, इफेक्टिव टीचिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। वेरी गुड, वेरी गुड। आई लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग इफेक्टिव, दैट्स द रीजन यू आर सो सक्सेसफुल। थैंक यू सर। आपने अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताया इनिशियल ईयर्स का, जी जी जी। तो जब इन योर ग्रोइंग टाइम्स, हु वाज योर हीरो, व्हाट यू वांटेड टू बिकम लाइक? आइंस्टीन एंड टेस्ला, मतलब दोनों को मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं। मतलब आइंस्टीन की जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, कई बार मतलब जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स क्या, इवन साइंस टीचर्स, मतलब अगर आप देखेंगे, जो है मतलब उनको तो टीचर्स हैं कई सालों तक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तब भी उनको रिलेटिविटी समझ ही नहीं आती है, जो है। और उन्होंने मतलब जो है उसको निकाला, मतलब थ्योरी, और वो कई बार पहले सोचते थे, मतलब ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिकल करते हैं तब जाके कुछ रिजल्ट निकालते हैं, वो पहले थिंक करते थे तब कई बार रिजल्ट आते थे, जो है। और टेस्ला भी इसी उसके थे, इसी लेवल के थे। जैसे उस समय आप लगाइए, अभी तक पॉसिबल नहीं है मतलब कि विदाउट वायर्स मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी वो करना, जो है। और आप ये देखिए कि मतलब जो है उन्होंने उस टाइम पे मतलब उसके बारे में थिंक किया था। और एडिसन और टेस्ला के बारे में एसी और डीसी की वॉर चलती रहती थी, मतलब जो उसमें काफ़ी बड़ी वॉर थी, जो है। उसमें भी आप देखिए वो एसी मतलब जो है टेस्ला का ही वो था, है ना। और आज हम एसी यूज करते हैं, और एसी के जो फिजिक्स स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं कह लीजिए,
वो जानते हैं कि एसी के एज कम्पेयर टू डीसी कितने बेनिफिट्स हैं जो है। तो ये 2 फेवरेट मेरे साइंटिस्ट रहे हैं। कई जिनके हम नाम भी नहीं जानते। आप ये बताओ जिसने इंटरनेट किया, बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंटरनेट किसने बनाया, मतलब जानते होंगे लेकिन हर कोई नहीं जानता, मतलब उतना जो है। अब आप देखिए कि उसका कितना बड़ा रोल है। जिसने मोबाइल इन्वेंट किया उसका कितना बड़ा रोल है। तो किसी का भी रोल मतलब कम नहीं है। और दूसरी बात जो आप बोल रहे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका भी नाम भी नहीं कोई जानता भी नहीं, भी जानते पर लेकिन उनकी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। बहुत ज़्यादा है जो है, अगर आप देखें। अच्छा, एक चीज़ मैं सर और वो कहूँगा, मतलब स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए स्पेशली फिजिक्स जो टीचर्स हैं, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, वो प्योरली कंसेप्ट का वो है। मतलब 99% अगर आप देखेंगे, हाँ। मतलब जेई और कुछ चीज़ें ऐसी फैक्चुअल होती हैं, अदरवाइज 99% अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ही मतलब जो है कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। हाँ। अच्छा, कंसेप्ट बेस्ड जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको आप ये सोचो कि मैं मगअप करके जो है हाँ। ना, या मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगा लूँ उससे मैं लर्न कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे एक कंसेप्ट पकड़ा और फिर फिलोसफर की तरह आप उसमें सोच रहे हो जो है। हाँ। आप जितना ज़्यादा थिंक करोगे उतना ज़्यादा आप जो है फिजिक्स लर्न करोगे। मैं अपने बारे में इंटरेस्टिंगली बताता हूँ कि मैंने 25 किताबें करीब करीब मेरी आ चुकी है मार्केट में, अच्छा। लेकिन आज तक मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं, बहुत ही कम बुक्स पढ़ी हैं। इवन जो मार्केट में जो पॉपुलर बुक्स हैं उनको भी मैंने पूरा स्टडी कभी नहीं किया जो है। मतलब बस ये है कि एक कंसेप्ट उठा लिया और उसके बारे में सोच रहे हैं, और फिर उसको यह है कि कैसे पेन से मैं राइट डाउन करता हूँ या कैसे मैं बच्चों को समझा पाता हूँ। तो मैं बच्चों को और टीचर्स को जो फिजिक्स के हैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि इस पर थिंक ज़्यादा करिए। हर एक इंसान को सुबह उठकर एक बार थोड़ी देर अपने आप से बात करनी हाँ। चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए, हाँ। सोचना चाहिए हाँ। कि मैंने क्या किया, कहाँ हूँ मैं, क्या करना है, कहाँ जाना है। एवरीथिंग ही शुड बी, मतलब वी शुड बिकम मोर थिंकर एंड ऑल आवर एक्ट शुड बी मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स। I think और that's a मतलब very good understanding that you have infused. और मतलब स्टडीज़ में हो या लाइफ में हो सर, मतलब हमारा एक ये गोल रहना चाहिए कि हमारा जो आने वाला कल है, मतलब ट्राई करना चाहिए हाँ। कि आज से बेटर हो। हाँ। ट्राई करना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा हो जाए। कई बार बुरा भी हो सकता है जो है ना, कई बार बुरा भी होता है जो है। लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि आज जो नॉलेज है हमारी, कल हो सकता है उससे बेटर हो जाए, मतलब जो है थोड़ी सी और उसमें इनहेंसमेंट हो जाए जो है ना। तो ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए, कह लीजिए, चाहे वो स्टडी हो या लाइफ हो। Something which is very favorite and which I strongly subscribe to. One should compete, but only with self. When you compete with self, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही कह रहे then you have no jealousy, हैं। and it's a assured way of progression. बिल्कुल सही कह रहे हैं। Every morning when you हाँ। get up, you should promise yourself, I was good, but I'm going to be better. So just compete with self. I think that's. हाँ, मतलब जितना मैं लाइफ में भी है, जैसे जितना अच्छा इंसान बन सकता हूँ, हाँ। कोशिश ये करनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि आप बन जाओ। हाँ। मतलब परफेक्ट बन जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग हो तो आप में कई कमियां भी होंगी। हाँ। तो ट्राई करिए कि कमियां कम से कम होती चली जाएं, धीरे धीरे आपके जो कमियां हैं, और अच्छे गुण ज़्यादा से ज़्यादा आते चले जाएं। मतलब हाँ। ये आपकी वो रहनी चाहिए, कह लीजिए। हाँ, ये सिर्फ सोच से ही पता लगता है, एक थिंकिंग से ही पता लगता है कि क्या मैं कर रहा हूँ। हाँ। जो लेस इफेक्टिव है, मोर एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, मोर एंगेजमेंट, मतलब क्या कॉन्सिक्वेंशियल है। हाँ। क्या कर रहा हूँ जो अच्छा नहीं है। क्या कर रहा हूँ जो अच्छा है जी। तो मेरे ख्याल ये सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। एवरी मॉर्निंग दे शुड हैव सम टाइम टू सेल्फ एंड दे शुड थिंक। मेरे एक्ट से जितना, मतलब दूसरे को तो परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर मैं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता तो कम से कम नेगेटिव तो ना करूं सोसाइटी में। हाँ। है ना, इतना तो रहना ही चाहिए, कह लीजिए। जो एक डार्कर और या ज़्यादा ह्यूमरस और अननोन लाइफ है, जैसे आपके झगड़े भी बहुत हुए होंगे, मार कुटाई भी हुआ करती होगी, कुछ बदमाशी भी की होगी आपने, माफ़ कीजिएगा, अपने बचपन में, तो आप अपनी वो वाली साइड भी शेयर करो। लेट्स सी कि जो बच्चे आपको हीरो समझते हैं वो हीरो की पर्सनल लाइफ कैसी रही। अच्छा, इसमें दो चीज़ें कहूँगा आपसे। एक तो सबसे पहली बात क्या होती थी कि लड़ाई तो देखिए मेल में मतलब एक बेसिक इंस्टेंट होती है जो है, मतलब आज की डेट में भी मेरे आपका नहीं जानता जो है, मतलब हमें कई बार जो है फाइट वाली पिक्चरें अभी भी अच्छी लगती हैं जो है, है ना।
तो एक तो ये था कि मेरे साथ क्या होता था कि मैं अगर किसी को पीट दूँ तो भी मुझे बहुत बुरा लगता था। मतलब रात में नींद नहीं आती थी कि यार मैंने उसको पीट दिया, और पिट जाऊँ तो बुरा लगना ही लगना है, कह लीजिए आप जो है। और दूसरी बात ये थी कि बहुत ज़्यादा मैं उस टाइप का, मतलब ऐसा नहीं था कि हीमैन टाइप का था, लेकिन जैसे लड़कों में रहती है कि यार बॉसगिरी होनी चाहिए जो है, तो मैं क्या करता था कि जो क्लास का बॉस होता था उससे दोस्ती करता था। अच्छा। मतलब बाद में, शुरू में पता नहीं वो इंटेंसली होती थी क्या होती थी, वो मेरे दोस्त रहते थे कह लीजिए। अच्छा, उससे क्या होता था कि दोनों को मतलब वैलिडेशन मिलता था, मतलब उसके उसमें अरे यार ये जो उसका मतलब वो है दोस्त है, तो बाकी लोग डर जाते थे। अच्छा, उसको वैलिडेशन ये मिलता था कि मैं चूंकि क्लास में मेरी रैंक आती थी, तो उसको अपने घर में कहने के लिए मिल जाता था कि यार देखो हम तो ऐसा नहीं कि केवल लड़ाई झगड़ा करते हैं, अच्छे बच्चे के साथ जो है दोस्ती भी करते हैं जो है। तो ये दो बातें थी कह लीजिए। Very good, very interesting. See, every happening in life makes you learn something. कुछ चीज़ें होती हैं, दे आर लाइक इंटॉक्सिकेशन, बहुत मज़ा आता है जी। जब लोग तुम्हारी जय जयकार करें और तुम्हारे व्हेन यू आर यंग इट हैपेंस। सो कभी पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट लिया आपने? पॉलिटिक्स का सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्चुअल में, अच्छा। बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मतलब जो एटमॉस्फेयर या जिस टाइप के पॉलिटिशियंस होते हैं किसी पार्टी के हों, मतलब उनसे मेरा मैच नहीं हो पाएगा। मतलब मैं तो एक ऐसी पार्टी बनाना चाहता हूँ, मतलब मेरे को 543 डेड ऑनेस्ट जो केवल कंट्री के लिए सोचते हो और जिनको मतलब कोई पर्सनल एम्बिशन ना हो, मतलब ऐसे लोग मिल जाएं तो हम देश को बदल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो है, मैंने थोड़े बहुत बीच में एफर्ट्स भी किए थे, बट वो अल्टीमेटली आप जानते हैं कि उसका कुछ होता नहीं है जब तक वो ना मुझे भी रिक्रूट कर लेना। 543 में से एक कम हुआ, 542 की लेकिन खोज उसमें जारी है। फिर सर, मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल कह रहा हूँ कि वो फिर डेड ऑनेस्ट होनी चाहिए, जो केवल कंट्री के लिए सोचते हैं, उनकी अपनी कोई एम्बिशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात की तो मैं बड़ी स्पष्टता से कह सकता जी हूँ जी जी कि ऑनेस्ट मेरे जी अपने हाथ में है, जी 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 जी। काबिलियत एक हाँ सब्जेक्टिव है। जी 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 जी। मेरे में काबिलियत कम हो सकती है, पर ऑनेस्टली आई कैन वाउच फॉर सेल्फ कि यस, पहले मैं ऑनेस्ट हूँ अपने आप से, पहले अपने आप से, फिर बाकी माय इंटरेक्शन एंड बीइंग विद एवरीवन, बीइंग ऑनेस्ट। इफ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, क्या बदलोगे? सर मुझे ऐसे लगता है कि मैं, मतलब ये तो कई बार मेरा चलता रहता है कि मैं जो है, मैं 1 साल के लिए बेनेवलेंट डिक्टेटर बन जाऊंगा और उसके बाद रिटायरमेंट ले लूंगा। मेरे को लगता है कि मैं 1 साल के अंदर इंडिया का पूरा नक्शा चेंज कर सकता हूँ आराम से जो है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल दूं, किसी भी केस में आप जो है मान लीजिए हम कोर्ट में जाते हैं, केस पे केस, केस पे केस, डेट पे डेट पड़ रही है जो है, आप ये बताइए, एक डिसीजन हो रहा है उसमें 5000 पेज की जो है पता लगा जो है वो लिखे जा रहे हैं, डिसीजंस लिखे जा रहे हैं जो है, इसका क्या सेंस है? आप एक बात बताइए आप जो है। अरे आपने मेरे को थप्पड़ मारा, मान लीजिए हम लेके गए उसमें, अब मैं प्रूफ दे रहा हूँ, पहले ये होगा ना, एक फर्स्ट हियरिंग में क्या होना चाहिए कि मैं गया, मैंने प्रूफ दिया कि आपने मुझे थप्पड़ मारा जो है, एक मौका आपको दे दिया जाए कि भाई आप प्रूफ करो कि आप नहीं है। अब उसमें आप ये बताइए कि डेट पे और 2 लाइन का स्टेटमेंट वो आ जाए, डिसीजन आ जाए जो है। तो ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं जिसमें बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। इवन जैसे मैं गवर्नमेंट में भी देखता हूँ कई बार जो है कि आपको मान लीजिए कोई ग्रीवेंस है, बहुत सारे पोर्टल हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिवली आपका जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल होता ही नहीं है जो है। सही पूछते हैं, अरे आप उससे बेटर ये कि आप एक बनाइए लेकिन इफेक्टिवली वो जो है इफेक्टिवली काम करे जो है। तो ऐसे मेरे दिमाग में कई सारे आइडियाज़ हैं, तो मुझे लगता है कि चेंज किया जा सकता है। हाँ, मतलब जिस भी पोजीशन में, जिस भी एम्पावरमेंट के अंदर हैं, we should try our best, whatever we can contribute, that's what it is. But yes, I respect this point. Being brief, हाँ being simple, being straight, these are mandates which are essential and normally are compromised. हम बहुत लंबी बात, मतलब की थोड़ी बात, बहुत खींच देना, डेट पे डेट का डालना, और अल्टीमेटली निष्कर्ष पे वो आना जो एक अपने में ही डिफ्यूज है। आई थिंक दिस इज लॉस ऑफ टाइम। मतलब किसी भी उसमें आप देखिए, कंज्यूमर फोरम में ही आप देखिए, अरे कोई भी चीज़ है इतना उसको सिंपल बना दीजिए, किसी भी चीज़ को आप सिंपल बना दीजिए कि मैं भी जाके अपना केस लड़ सकूं,
अगर मुझे कोई पॉइंट्स कहना है जो है, हाँ मेरे को आप ये बताइए कि मेरे को सेक्शंस याद करने की क्या नीड है, बताइए जो है। मैं जज साहब के सामने जाऊं और कहूं कि भाई मेरे को आपने थप्पड़ मारा है और ये प्रूफ है, देखिए आप जो है ना, अब आप डिसीजन दीजिए उस पर जो है। हाँ, एक मुश्किल बात को आसान जी करना जी जी एक मुश्किल बात है, जी 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 मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू बी सिंपल एंड इट हम्म, इज़ सिंपल टू बी डिफिकल्ट। हम्म, बात को उलझाना बड़ा आसान है, हाँ 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 बात को समाधान निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। हम्म, तो मेरे ख्याल हमें वी शुड हैव डेयरिंग पीपल, दोस हू शुड बी, दे शुड डेयर टू हाँ डिसाइड हाँ एंड दे शुड डिसाइड इन ए फोकस्ड मैनर एंड थोड़े में ज़्यादा कहने की कोशिश करें। आपकी बैकग्राउंड से तो आप ये अच्छा कर सकते हो, देखो जितने राइटर्स हैं या सिंगर्स हैं, जी जी अगर आपको गाना बहुत अच्छा लगता है या पोइट्री बहुत अच्छी लगती है, नाउ ऑल दोज थिंग, गाना या पोइट्री, इट ऑलवेज टेल्स यू फार मोर देन द वर्ड्स पॉसिबली कैन जी कन्वे। जी उसके बहुत दूर तक और गहराई के मतलब होते हैं उन सब बातों पे। इसकी दो मैनिफेस्टेशन है, दो जी जी अंडरस्टैंडिंग्स हैं। जी 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 जैसे आपने सड़क का बताया कि एक ने बनाई, दूसरा आके खोद गया, हाँ फिर तीसरा आया उसने खंबा लगाया, हाँ चौथे ने बोला खंबा रास्ते में आ गया, हटा दो। फिर हटा दो, बस यही चलता रहता है, आपने देखा भी होगा सो इसका एक सरल तरीका जी जो आप समझ सकते हैं, एज यू सेड यू वुड लाइक टू बी ए गुड थिंकर, think and plan हाँ and create a process, हाँ जिसको हम SOP बोलते हैं बिजनेस हाँ में, हाँ स्टैंडर्ड हाँ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप जब तक आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्लियर नहीं है, यू शुड नॉट फायर द फर्स्ट बुलेट इवन। आपका स्टैंडर्डाइज करो ऑपरेटिंग प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट करो, 4 लोग देख लें, साइन कर दें, हाँ हाँ फिर उसके बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं नो क्वेश्चंस आस्क्ड, हाँ हाँ नो द प्रोसीजर एंड द सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स आर डिफाइंड। नाउ इफ देयर इज समबडी कि मैंने सड़क बनाई वो आके तोड़ गया, हाँ 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 नाउ इसका मतलब हाउ डेयर यू। सो दैट्स माय वन थिंग। जी और दूसरा, जुडिशरी इफेक्टिव होने के लिए पॉलिसीज एंड उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रोसेसेस। हाँ 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 नाउ बेसिकली कंस्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज हाँ। एक्चुअली। सही कह रहे हैं जी Policies in a company and a constitution for a country are quite comparable. पर एक जो चीज हमें करेक्शन लानी चाहिए, we should be short, sharp हाँ and conclusive and we should not be subjective in policies. लेकिन जब हम देश चलाते हैं जो है, तो हम एक तरीके से पब्लिक के पैसे को यूज कर रहे हैं। तो कोई भी पॉलिसी लाने से पहले जो है, आप उनके एक्सपर्ट्स को जो है, आप उनके एक्सपर्ट्स को बुलाइए, है ना, और उसको सबसे पहले ये रखिए कि इसको कितना सिंपल से सिंपल कर सकते हैं, रादर देन मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स जो है। आप उसको कॉम्प्लेक्स मत करिए, जितना सिंपल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपने और मैंने जो आइडिया दिए वो तो हमारे अपने इंडिविजुअल हैं, लेकिन अगर मेरे को बनाना है तो हम उन्हीं फील्ड के लोगों को बुलाएं और फिर उनसे वो मांगे ना, सजेशन मांगे जो है। लेकिन वो फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि बहुत सिंपल होना चाहिए, सिस्टम हमेशा सिंपल होना चाहिए सर। Something that we all need to be proud of. जी जी आजकल जो हो रहा है और जिस सोच के साथ हो रहा है, जी वो बहुत अच्छा हो रहा है। जी 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 ये बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब हमारी जो इफेक्टिविटी है, डिसिप्लिन है, it has improved tremendously. There is a geometrical progression in discipline and even find the process of executions. मतलब एक intent और उसकी manifestation and execution, I think both things are far better. So efficiency has improved, which is, and honesty has improved. Now जब तक ये दुनिया है कुछ ना कुछ गलत तो चलता रहेगा, पर अगर अच्छा हो रहा है और there should be good consolation. So I think we need to be proud of what is happening, the way things are happening as in today. सर मैं आपसे, क्योंकि आप बिजनेस में, तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, हार्ड वर्क, लक, अच्छा मैनेजमेंट? वैसे तो तीनों चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे उसको प्रायोरिटी वाइज कहूँ तो मतलब आप
कैसे देखते हैं जो है? हम्म। देखो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो मैंने एक बात बोली थी जी जी कि लॉ ऑफ फिजिक्स, सम वेरी ग्रेट ट्रेनर इन दिस लाइफ, वन थिंग विच आई फाउंड कॉमन, सब में एक बात कॉमन थी, सब लोग बहुत मेहनती हैं। मतलब देयर आर पीपल, वो कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, वो कहता है वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, हमारा तो बैलेंस यही है 18 घंटे काम करना। कहते छुट्टी नहीं लेते, कहता हाँ लेते हैं। बहुत सारे जर्नल्स और कम्युनिकेशंस होती हैं जो मैं पढ़ नहीं पाता, जब मैं ऑफिस में आता हूँ तो मैं छुट्टी में वो ले जाता हूँ पढ़ने के लिए। सो उनका लाइफ वर्क बैलेंस मतलब एक जनरल पब्लिक के लिए बड़ा लॉपसाइडेड होता है। पीपल वर्क वेरी हार्ड टिल यू डोंट डाइव हेड फर्स्ट एंड लेग्स लेटर, डोंट एक्सपेक्ट सक्सेस टू हैपन। पहली बात। तो दूसरा हार्ड वर्क से साथ साथ और पहले अच्छी सोच और गहरी सोच और गहराई से सोच, और जो लोग सोच सकते हैं उन सब से इनपुट लेना, ये भी एक ज़रूरी है। अच्छी सोच के साथ प्लान करो, फिर एग्जीक्यूशन में कंप्रोमाइज़ करो और हार्ड वर्क के साथ करो। एंड भाई मैं लकी नहीं था या वो लकी था, मैं ये समझता हूँ ये सब एक्सक्यूजेज हैं लाइफ के। एक्सक्यूजेज हैं, सही कह रहे हैं। एवरीबडी इज़ अनलकी एंड एवरीबडी इज़ लकी। लकी। अगर तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, एक दो फेलियर भी आ गए, कोई बात नहीं, यू हैव लर्न समथिंग, and in case you have succeeded, good. If you have learned something, again you should be grateful. तो luck I don't give, luck we make. हम अपनी कोशिश करें एंड फिर अगर किसी ने वो लक दी हुई है और उससे फेल हो गए तो हमारा कोई बस तो नहीं है ना उसमें, तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। वी शुड थिंक हार्ड एंड वर्क हार्ड, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपसे बस वो हार्ड वर्क में थोड़ा सा मेरा वो है कि आप हार्ड वर्क को एक अच्छे मतलब मैनेजमेंट से जो है काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मतलब जो है अगर आप मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो आप बेहतर आउटपुट दे सकते हो कई बार, बजाय कि बहुत ज़्यादा मेहनती है कोई लेकिन उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो करता हूँ जो है। नहीं मैं आपको जी, जी, डिफरेंस जी, जी, मेरे से रखने का मौका ही नहीं जी, दूंगा। जी, 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 आई एग्री विद यू। जी, 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 जी। तो अगर हार्डवर्क मैंने डाला हाँ, हाँ, या 6 लोगों ने डाला जो जी, जी, मैनेजमेंट के जी, अंदर जी, है, जी, 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 and those who are honest and those who want to be very transparent and fair, ऐसे लोग को पोजीशन में रखना चाहिए जी, 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 जी। ताकि fairness prevails, transparency prevail in the system, and I think these are the mandates Yes. for creation of a success and a sustainable success.